सुंदरबन के जंगल में काफी दिनों से तेज तूफान के साथ बारिश हो रही थी, जिससे सुंदरबन का नदी उफान पर होती है। इधर टूना मटर की खेती किया करता था और मंडी में बेचा करता था, जहां से टूना का मटर बाकी जंगलों में जाया करता था। सेठ जी, क्या बात है, आज सभी के सभी चिड़िया अपने सब्जी के साथ ही खड़े हैं। अभी तक आपने किसी की सब्जी नहीं ली क्या? अरे टूना, क्या तुम्हें पता नहीं, आजकल बारिश की वजह से हर जगह बाढ़ आ रही है। बाढ़ की वजह से सब सब्जियां महंगी हो गई है और नदियों को पार करना अब मुश्किल है। हम कैसे सब्जियों को दूसरे जंगल ले जाएं? सेठ जी, अगर हमारी सब्जियां नहीं बिकी तो हमारी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी और हम लोग साल भर क्या खाएंगे? हमारी सारी सब्जियां पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। जानता हूँ टूना, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जानबूझकर अपना नुकसान तो कर नहीं सकते। हम खरीद भी लेंगे तो सब्जियां हमारे पास पड़ी की पड़ी रह जाएगी। सेठ जी की बात सुनकर टूना उदास हो जाता है। टूना अपने मटर से भरा हुआ बैलगाड़ी वापस अपने घर ले आता है। जैसे ही टूनी और उसकी माँ मटर से भरे बैलगाड़ी को देखती हैं, तो वे हैरान हो जाती हैं। टूना बेटा, ये क्या? तूने तो मटर की एक भी बोरी नहीं बेची। जैसा गया था वैसा ही वापस लौट आया। माँ, मेरी ही नहीं, किसी की सब्जी नहीं बिकी। बाढ़ की वजह से सब्जी दूसरे जंगल जा ही नहीं रही। अब हम लोग क्या करेंगे? मेरे पूरे साल भर की मेहनत बेकार हो गई। हम लोग साल भर क्या खाएंगे? मैंने कितने सारे सपने देखे थे माँ, अपनी बिटिया को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। सारे सपने टूट गए माँ, अब मैं क्या करूँ? टूना की बात सुनकर उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे उनके परिवार में पैसों की परेशानी शुरू हो जाती है। क्या बात है बहू, अभी तक चूल्हा नहीं जला? माँ जी, घर में कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं है। घर में बस आटा पड़ा है। सब्जियाँ महंगी होने के कारण घर में कुछ सब्जियाँ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी माँ जी? मम्मा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बहू, हम सब तो समझदार हैं, लेकिन इस मासूम बच्ची का क्या? हम सब तो अपनी भूख को रोक सकते हैं, लेकिन बच्ची कैसे रोकेगी? मीनू चिड़िया इतना बोल ही रही होती है, तभी टूनी को घर में रखी मटर की बोरी दिखाई पड़ती है। माँ जी, आप मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी सबके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर टूनी बोरे से मटर निकाल कर लाती है और आटा गूंथकर मटर के पराठे बनाती है। जैसे ही पूरा परिवार टूनी के हाथ के मटर के पराठे खाते हैं, तो उन्हें मटर के पराठे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अरे वाह टूनी, तुमने तो बहुत अच्छी मटर के पराठे बनाए हैं। ऐसे पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े होटल के शेफ ने बनाया हो। हाँ बहू, सच में तेरे हाथ में तो जादू है। अगर मुझे पहले पता होता तो रोज तुझसे मटर के पराठे बनवाती। सबकी तारीफ सुनकर टूनी को एक आइडिया आता है। माँ जी, टूना जी, मैं सोच रही थी अगर ये मटर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो जल्दी ही खराब हो जाएंगे, तो क्यों ना हम इसे मटर के पराठे बनाकर बेचें। अगर हम मटर के पराठे बनाकर बेचें तो मुझे यकीन है ये सबको पसंद आएंगे और हमारे पास घर के खर्चे के पैसे भी आ जाएंगे। सबको टूनी का आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन टूनी और मीनू बहुत सारे मटर के पराठे बनाकर ठेले पर बेचने लगती हैं। शुरुआत में तो टूनी की कुछ खास बिक्री नहीं होती, पर चौथे पांचवे दिन ही टूनी की दुकान पर चिड़ियों की भीड़ लग जाती है और धीरे धीरे टूनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी और घर का गुजारा ठीक से निकलने लगा। टूनी के ठेले के सामने ही कालू कौवा आलू के पराठे लगाता था। जब से टूनी और मीनू ने ठेला लगाना शुरू किया था, तब से कालू का आलू का पराठा कोई भी नहीं खाता था।
जिससे कालू उनसे जलने लगता है। अरे जब से ये टूनी और मीनू चिड़िया मटर के पराठे लेकर आई हैं, तब से मेरा धंधा चौपट हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कालू तुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लोग तो मेरा धंधा बंद करवा देगी। इतना कहकर कालू एक दवाखाना में जाकर जमाल गोटा की दवाई लेकर आता है और चुपके से टूनी के मटर के पराठे में मिला देता है। इस वजह से जो भी टूनी के मटर के पराठे खाता है, उन चिड़ियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता और चिड़ियों को उल्टी आने लगती। देखते ही देखते सारे चिड़ियों की हालत खराब हो जाती है, जिस वजह से कुछ चिड़िया पुलिस चिड़िया के पास चले जाते हैं और पुलिस टूनी और मीनू को गिरफ्तार करने आ जाता है। बंद करो ये मटर के पराठे बेचना। तुम्हारे मटर के पराठे खाकर सारे चिड़ियों की हालत खराब हो गई है। सारे चिड़िए हॉस्पिटल में पड़े हैं। क्या मिला के बेच रहे हो इस मटर के पराठे में? हम तो कुछ भी मिलाकर नहीं बेच रहे हैं। हम तो तेल, आटे, मसाले अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसी भी ग्राहक को परेशानी ना हो। ग्राहक तो भगवान के समान होते हैं और ग्राहक चिड़ियों के साथ धोखा कैसे कर सकते हैं? अरे नहीं साहब, ये सास बहू झूठ बोल रही हैं। मैंने कई बार इन्हें आटे में खुद मिलाते देखा है। मुझे तो लगता है उसी चीज को मिलाने की वजह से सारे चिड़ियों की तबीयत खराब हो गई है। तुम दोनों चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, वहीं जाकर आगे की जांच पड़ताल होगी। पुलिस चिड़िया टूनी और मीनू को लेकर जा रही होती है। तभी टूनी के पति की नजर सामने वाले दुकान के कैमरे पर पड़ती है। रुकिए साहब, मुझे यकीन है टूनी और माँ ने पराठे में कुछ भी नहीं मिलाया है। यह किसी और का ही काम है। आप देखिए, वहाँ सामने कैमरा लगा हुआ है। अगर किसी बाहर वाले ने किया है तो उस कैमरे में रिकॉर्ड तो जरूर हुआ होगा। टूना के कहने पर पुलिस चिड़िया रिकॉर्डिंग चेक करती है, जहां वो देखते हैं कि कालू कौवा उनके मटर के पराठे में कुछ मिला रहा होता है। उसके बाद पुलिस चिड़िया टूनी को ले जाने के बजाय कालू कौवे को ले जाती है। अब उनके मटर के पराठे खूब बिकने लगते हैं। बरसात के दिनों में भी चिड़िए बरसात की फिक्र न करते हुए उनके गर्मा गर्म मटर के पराठे खाने आते हैं। इस तरह टूनी की मटर का पराठा हर मौसम में चलने लगता है और टूनी खूब तरक्की करती है। टूना जी, अब हमारे पास तो अच्छे खासे पैसे जमा हो गए हैं। अब हम अपनी बिटिया को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं। अब हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा। हाँ टूनी, अब हमारी बिटिया भी पढ़ पाएगी। टूनी, तुम न होती तो हमारा सपना कभी पूरा नहीं होता।